1 फरवरी को देश का बजट आने वाला है। वैसे तो ये बजट हर साल की 1 फरवरी को आता है, लेकिन इस साल ये बजट काफ़ी खास रहने वाला है। खास हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे राज्य हैं। तो ऐसे में ये बजट काफ़ी अहम रहने वाला है कि आखिर इस बजट में आने वाला क्या है। क्योंकि अभी हम पिछले 7 दिनों के घटनाक्रम को देखें तो 26 जनवरी को पीएम मोदी जब लाल किला दिल्ली पहुंचे थे तो वहां उनके सर पे उत्तराखंडी टोपी थी, मणिपुरी गमछा था। उसके बाद 2 दिन बाद जो एनसीसी की परेड में पहुंचे वहां पे उनके सर पे पंजाबी साफा पगड़ी थी। तो ऐसे में बजट में काफ़ी लोक लुभावने वादे आते हैं, जनता के रुझाने वाले वादे आते हैं। तो इस बार इस बजट में क्या खास रहने वाला है, क्या लोगों को, किन क्षेत्रों में लोगों को सुविधाएं मिलेंगी, किन क्षेत्रों में राहत मिलेगी, किन क्षेत्रों में जनता को राहत नहीं मिलने वाली है, आखिर बजट में क्या होगा कि वो अंतिम पायदान तक पहुंचे, यानी समाज के अंतिम लोग तक, जो गरीब तबके के लोग हैं, आर्थिक निम्न स्तर के लोग हैं, उन तक पहुंचे। तो इन्हीं सब मुद्दों पे हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं ऋषि जी, जिनसे हम जानेंगे कि इस बार ये बजट क्यों खास रहने वाला और क्या खास रहने वाला है इस बजट में। तो हमारे साथ ऋषि जी हैं, इनसे सबसे पहले पूछेंगे कि इस बार के बजट में जो सबसे खास यानी कि चुनाव हैं, चुनाव को लेके जाहिर सी बात है कि जो बजट आएगा उसमें जिन इन राज्यों में उनको फोकस किया जाएगा। तो सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी चीज़ जो बजट में इंक्लूड होगी वो क्या हो सकती है? मुकुल, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बजट है और उसके पहले भी जो है चुनाव का माहौल चल रहा है। कई राज्यों में चुनाव होने, और उसमें से उत्तर प्रदेश जो सबसे प्रमुख है, उसके बाद उत्तराखंड है और पंजाब है, मणिपुर है और गोवा में भी चुनाव होने। तो ऐसे में जो रिपोर्ट्स आ रही थी वो ये आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी का इनमें से कई राज्यों में सुपड़ा साफ हो जाएगा। और बजट को लेकर जहाँ तक मुझे याद है कि शायद एक जनहित याचिका भी डाली गई थी कि इस बजट को रोका जाए, क्योंकि ऐसा था कि इस बजट से प्रभावित हो सकते हैं जो मतदाता हैं। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं अपनी समझ की बात कह रहा हूँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये बजट मतदाताओं को प्रभावित करेगा ही करेगा। और मैं आपसे कह सकता हूँ कि आप ये बात नोट कर लीजिए कि जो बजट आएगा तो उसमें लोक लुभावन वादे पिछले बजट को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा होंगे, और उसका असर आप देखिएगा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर हैं और जो उनको वोट नहीं भी करते हैं, वो जरूर एक बार सोचेंगे कि नहीं, अगर ये ऐसा बजट दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि सरकार हमारी सोच रही है और हमको भारतीय जनता पार्टी के बारे में सोचना चाहिए और वोट उनको देना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, इसके बाद एक बड़ा हंगामा शुरू हो जाएगा। विपक्ष के जो नेता हैं वो कहेंगे कि जानबूझकर ये ऐसा किया गया है, नरेंद्र मोदी की पूरी मंशा थी। क्योंकि जिस तरह से नरेंद्र मोदी साहब ने गणतंत्र दिवस परेड पर और उसके बाद पर जो मैसेज, बिना कुछ कहे जो मैसेज दे दिया है वोटर्स को, वो जो उनका वोटर वो समझ चुका है कि किस तरह से उन्होंने वो टोपी, गमछा और उसके बाद में फिर जो उन्होंने पग बांधी है। तो साफ है कि उन्होंने उत्तराखंड, पंजाब और उत्तर प्रदेश के वोटरों को एक मैसेज दे दिया है कि आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम आपके साथ हैं। और ये बजट में भी आपको देखने को जरूर मिलेगा। और एक चीज़ और बता दूं मुकुल, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि जिस ट्रैक पे हम लोग खड़े हैं, जरा एक बार दिखा दें कि हम रेलवे ट्रैक पर खड़े हैं। और आपको याद होगा कि एक टाइम ऐसा था कि रेलवे बजट और आम बजट दोनों अलग अलग आया करते थे, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है उन्होंने रेलवे बजट को और आम बजट को एक साथ मिला दिया है। अब उसके पीछे क्या कारण रहे, क्या नहीं रहे, ये तो वो बेहतर जानते हैं। लेकिन रेलवे का जो बजट एक अलग से आता था, उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि भारत में रेलवे सबसे ज़्यादा, जिसमें एम्प्लॉई हैं, सबसे ज़्यादा रेलवे में कर्मचारी हैं, सबसे ज़्यादा रेलवे का बजट होता है, रेलवे सबसे ज़्यादा नौकरी देती है। तो ऐसे में देखना ये भी होगा कि रेलवे के लिए इस बार जो है बजट में क्या होता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो है काफ़ी अरसों से मांग होती रही है कि हमको एक स्टेशन दे दीजिए, या हमारे यहाँ हॉल्ट स्टेशन को हटाकर एक पूरा स्टॉपेज दीजिए बड़ी गाड़ियों का। और सर, मैं 1 मिनट रोकूंगा आपको। रेलवे की बात की आपने, तो रेलवे को लेकर अभी देश में बहुत बड़ा 2 दिन पहले आंदोलन चल रहा था, अभी भी चल ही रहा है, जो आरआरबी एनटीपीसी छात्रों का। तो रेलवे क्या छात्रों को ही, देखिए, जब भी बात होती है, शिक्षा की बात होती है, स्वास्थ्य की बात होती है, रोजगार की बात होती है, हर साल बजट में ये बातें होती है, लेकिन साल भर ये सबसे ज्यादा चर्चित मुद्दे होते हैं। और अभी 26 जनवरी के बाद से 25 जनवरी को छात्रों ने आंदोलन चालू किया, बिहार में ट्रेनें तक जला दी गई, और उसके बाद इलाहाबाद में देखने को मिला, फिर गोरखपुर में कहा जा रहा, कल गोरखपुर में भी इनपुट्स मिले थे कि यहाँ भी छात्र बहुत बड़ा आंदोलन कर। तो ऐसे में रेलवे छात्रों के लिए, और छात्र और रेलवे जो वैकेंसीज है, छात्रों और रेलवे का बस इतना ही संबंध है, वो वैकेंसीज रोजगार का, तो वो क्या असर करने वाली है? देखिए मुकुल, मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या कोई भी सरकार हो, उन्होंने रेलवे को अपने लिए एक ऐसा औजार बना लिया है कि जिससे वो युवाओं को अपनी तरफ बांध सकते हैं। आप भारतीय रेल को अगर देखें तो भारतीय रेल पिछले इतने वर्षों से केवल रोजगार पैदा कर रही है,
और अगर आप देखेंगे कि रेलवे ट्रैक का विस्तार, तो रेलवे ट्रैक का विस्तार और रेलवे की सुविधाओं में उतना विस्तार हो ही नहीं पाया है, क्योंकि हमारी सरकारों ने कभी रेलवे को परिवहन के एक सशक्त तरीके पे जो है उसको देखा ही नहीं है। उनके लिए वो एक रोजगार का जरिया है कि जिसके जरिए वो जो है अपने वोट बैंक को और छात्रों को लुभाते रहे हैं। एक सर्वे आया था, मैं भी कुछ दिन पहले पढ़ रहा था, उसमें ये कहा गया था कि ऑनलाइन पढ़ाई के बाद बच्चे पोर्नोग्राफी की तरफ बहुत तेजी से बढ़े हैं, बच्चे गेमिंग की ओर बढ़े हैं। दूसरा ये कि सोशल नेटवर्किंग साइट, जो बच्चे अभी 12 साल के हैं या 10th में है 12th में है, वो तेजी से रिलेशनशिप की तरफ बढ़े हैं जो उनको नहीं होना चाहिए था, और इस तरह से हमारा एक सामाजिक ढांचा जो है वो चरमरा सा गया है। खैर, ये तो रही बात इसकी। बात करें कि हमारी शिक्षा प्रणाली जो है, हमारे यहाँ आज़ादी के से अगर लगता है किसी चीज़ बिल्कुल भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया, तो वो है शिक्षा। ये सही है आपकी, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है 4-5 साल बाद, उसके माँ बाप उसको किंडरगार्टन भेज देते हैं, उसके बाद उसको नर्सरी, केजी, मोंटोर, ये फलाना डिगाना, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, ठीक। आप मुझे ये बताइए कि क्या हाई स्कूल तक आते आते किसी बच्चे के स्कूल में उससे ये पूछा जाता है कि बेटा आप बड़े होकर क्या बनना चाह रहे हो? और अगर पूछा जाता है तो केवल उसको हंसी में टाल दिया जाता है, 10th कर लीजिए, 11th कर लीजिए, 10th में आते ही आपको जो है स्ट्रीम मिल जाएगी कि साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स में से कुछ लेना है, बीए कर लीजिए, बीकॉम कर लीजिए या बीएससी कर लीजिए। और आप ये देखिए कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। आप समझ सकते हैं किसानों की आय को लेकर कितना काफ़ी है, कि कहने की कोई बात नहीं है कि किसानी में कितना है, और हमारे आधे से ज़्यादा आबादी, मुझे ऐसा लगता है कि वो किसानी पर ही निर्भर है। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि युवा जो है हमारे नौकरी के लिए क्यों परेशान है? उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जो युवा आज के टाइम पर नौकरी मांग रहे हैं, उनमें से ज़्यादातर ऐसे हैं जो केवल बीए, बीकॉम या बीएससी किए हुए हैं। और आप बताइए ना, बीए, बीकॉम, बीएससी सिंपल किया हुआ बच्चा जो है कहाँ की कौन नौकरी दे रहा है? आप नौकरी मांगने जाओगे तो आपसे सीधे कहा जाएगा कि भाई ठीक है, बीएससी किए हुए, उसके बाद क्या? और अगर उसके बाद भी अगर आपको रोजमर्रा कोर्स करने हैं, एमबीए करना है, एमसीए करना है कुछ, तो उनकी फीस इतनी ज़्यादा है कि आप जो है झेल ही नहीं सकते हो उनको। तो इस पे जरूर ध्यान देना चाहिए। बजट पे चर्चा को हम यहीं विराम देंगे। वैसे तो बजट में क्या खास होगा, किसानों के लिए क्या खास होगा, छात्रों के लिए क्या खास होगा, उस पे तो 1 फरवरी को ही मालूम चलेगा। लेकिन बाकी अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द यूपी खबर।